गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे वीडियो में जर्नल एंट्रीज़ की क्लासेज होगी। जर्नल एंट्रीज़ शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीडियो जो आपने देखा उसमें हमने जो अकाउंट्स है उनका क्लासिफिकेशन किया था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एक बार वापस से आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो हमने अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांटा था, यानी 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल के अनुसार बता रहा हूं। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ये 3 प्रकार के अकाउंट बताए थे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट करने का नियम क्या बताया था, दोबारा से सुनिएगा ध्यान से। पर्सनल अकाउंट में बताया था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यापार में आता है उसे डेबिट करो और जाता है उसे क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट में बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये 3 प्रकार के खाते अकाउंट्स हमने देखे थे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार। सेकंड आपको बताया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार। उसमें एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ एक सीधी सी बात मैंने आपको डेबिट क्रेडिट करने की बताई थी। वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपको और कुछ भी बात याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या बताया था, खाते का बैलेंस, बैलेंस ऑफ अकाउंट। अगर ये तुम्हें मालूम है कि कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इतना मालूम होने के बाद आप आराम से किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे आसानी से कर पाएंगे। क्या तरीका बताया था, यदि किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और अगर वो किसी ट्रांजैक्शन में इंक्रीज होता है तो उसको और डेबिट करना है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है। इसी प्रकार से किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और ट्रांजैक्शन में वो इंक्रीज होता है तो उसको और क्रेडिट करना है, और डिक्रीज है तो डेबिट करना है। यानी डेबिट बैलेंस वाले को इंक्रीज होने पर उसी साइड में ले जाना है, यानी और डेबिट, और कम होने पर रिवर्स उल्टा क्रेडिट करना है। और किसी खाते का क्रेडिट बैलेंस है तो इंक्रीज होने पर उसको और क्रेडिट, और कम हो जाए डिक्रीज हो जाए तो डेबिट करना है। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज शुरू करवाऊंगा, और उसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैं आपको केवल ट्रांजैक्शन लिखाऊंगा और उसकी जर्नल एंट्री बताऊंगा। ट्रांजैक्शन की अमाउंट अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें जर्नल एंट्री समझनी है कि एंट्री कैसे करेंगे।
अमाउंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी तो अमाउंट लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन को लिखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं और नेचर में वो अकाउंट कौन से हैं, और फिर दोनों ही तरीके से ट्रेडिशनल और मॉडर्न से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई अकाउंट डेबिट और कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। दोनों ही तरीके से बता दूंगा, और थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है, रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया। तो यहां मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरे बेसिक वाले वीडियो में आपने पढ़ी भी होगी। जब कोई प्रोपराइटर, बिजनेस का ओनर बिजनेस शुरू करता है और जो रुपया वो बिजनेस में लगाता है या जो गुड्स वो बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस शुरू करने पर जो रुपया या गुड्स व्यापार का मालिक, प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस, जो व्यापार में लगाएगा उसको कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि जो अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट है। अब राम ने बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल किसकी बोलोगे, राम की, तो राम्स कैपिटल। मोहन ने बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल किसकी बोलोगे, मोहन की, तो मोहन्स कैपिटल। तो यहाँ जो अकाउंट है वो किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो कैपिटल अकाउंट तो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। और एक रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया तो यहाँ पर दो खाते जो आपके होंगे वो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो खाते इफेक्ट करेंगे। क्लियर है ये तो सबको। अब सवाल है कि कैश अकाउंट कौन सा है, तो ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट तो मैंने बताया ना कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, राम की कैपिटल, मोहन की कैपिटल, सोहन की कैपिटल, तो ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया। और कैश रियल अकाउंट वास्तविक हो गई, जो किसी एसेट को अगर मान लो रिप्रेजेंट करता है कोई अकाउंट तो वो रियल अकाउंट हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या है,
एसेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और ये क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट। अब आपको क्या करना है, एक रियल अकाउंट का नियम लगाना है और एक पर्सनल अकाउंट का नियम लगाना है, रियल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का। अब ट्रेडिशनल मेथड से अभी बता रहा हूं, तो रियल अकाउंट का मतलब होता है, ये रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यापार में वस्तु आती है उससे डेबिट करो और जो जाती है उसे क्रेडिट करो। तो जब बिजनेस को शुरू किया तो व्यापार में कैश आएगी, और अभी क्या कहा, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, तो कैश तो डेबिट हो जाएगी, कैश तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या बताया नियम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करो। तो व्यापार का मालिक कैपिटल देता है बिजनेस में, तो देने वाला कौन हुआ, व्यापार का मालिक, और उसके लिए अकाउंट कौन सा इफेक्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट देने वाला है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन हुआ, कैश, नियम क्या लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट कौन हुआ, कैपिटल जो पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, तो कैश डेबिट होगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के लिए टू शब्द होता है, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आपके जर्नल एंट्री हुई। ये तो आपने देखा कि कौन से तरीके से हुई, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, किससे हुई, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के हिसाब से अगर आप एंट्री करते तो डेबिट और क्रेडिट कैसे होता। ये कैश अकाउंट है, एसेट होती है, ये तो तुम सबको मालूम है, कैश अकाउंट एसेट होती है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और हमने कहा कि कैश बढ़ेगी यानी एसेट बढ़ेगी, उसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो बढ़ने पर उसको और डेबिट करो, तो कैश डेबिट हो गई, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है अगर मॉडर्न तरीके से देखें तो यूं। और कैपिटल लायबिलिटी होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट बैलेंस वाले को और क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हुई है। तो यहाँ कौन सा नियम लग गया कि एसेट बढ़ी डेबिट होती है और कैपिटल बढ़ी क्रेडिट होती है, तो एसेट बढ़ने पर उसको डेबिट किया, और लायबिलिटी कैपिटल लायबिलिटी होती है, बढ़ने पर उसको क्रेडिट किया, तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो कोई भी मेथड लगाओ, खाता तो जो डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा और जो क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। अलग अलग नियम लगाने से कोई ऐसे नहीं है कि डेबिट क्रेडिट हो जाएगा या क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। अब आपको मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं, और जिसको बैलेंस की जानकारी हो गई समझ लो वो जर्नल एंट्री तो
किसी भी हालत में गलत नहीं करेगा। और अकाउंट में आपको हर एंट्री में बार बार ट्रेडिशनल के अनुसार बताए रहा हूं कि वो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल है या पर्सनल, ये मैं आपको हर एक एंट्री में बताता जाऊंगा। अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है कैश परचेजेज। ये हमारा ट्रांजैक्शन है कैश परचेजेज। तो यहां अगर हम देखें कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट आपके आ रहे हैं, तो नगद में माल खरीदा कैश परचेजेज, तो एक तो कैश इफेक्ट करेगी क्योंकि नगद में माल खरीदा, और दूसरा माल खरीदा तो गुड्स इफेक्ट करेगा, माल खरीदा गुड्स। तो माल जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन में जब एंट्री करेंगे तो गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि माल खरीदा तो परचेज अकाउंट को और माल बेचा तो सेल अकाउंट को लिखा जाता है। गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता कभी, क्योंकि गुड्स परचेज के रूप में हो सकता है, इसलिए खरीदने पर परचेज लिखते हैं। गुड्स सेल्स के रूप में हो सकता है, इसलिए बेचते हैं तो गुड्स नहीं लिखते, सेल्स रिटर्न सेल्स लिखते हैं। और माल हमने खरीदा हुआ वापस लौटा दिया, परचेज रिटर्न, तो गुड्स नहीं लिख के परचेज रिटर्न लिखते हैं। और इसी प्रकार से बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाए, सेल्स रिटर्न, तो गुड्स नहीं लिख के सेल्स रिटर्न लिखते हैं। तो गुड्स को हम परचेज के रूप में देखेंगे खरीदा है तो, सेल के रूप में देखेंगे बेचा है तो, और हमने वापस लौटा दिया तो परचेज रिटर्न के रूप में देखेंगे, और हमें वापस आया बेचा हुआ माल तो सेल्स रिटर्न के रूप में देखेंगे। तो गुड्स कभी भी नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह सिचुएशन देखेंगे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ एक खाता परचेज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? गुड्स नहीं लिखना है, माल खरीदे तो परचेज लिखना है, गुड्स माल बेचे तो सेल्स लिखना है। इसी प्रकार से परचेज रिटर्न की स्थिति बने तो परचेज रिटर्न लिखना है, और सेल्स रिटर्न की स्थिति बने तो सेल्स रिटर्न लिखना है। अब यहाँ आप देखिए कि कैश आपके रियल अकाउंट है, क्या है? रियल अकाउंट, और परचेज नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये खर्चे से संबंधित है। माल अगर हम खरीदते हैं तो ये खर्चा है, और जो भी अकाउंट खर्चों और आयों, एक्सपेंसेस और इनकम से संबंधित होता है, या हानियों और प्रॉफिट, लॉसेज और प्रॉफिट से संबंधित होता है, खर्चे से संबंधित है या लॉस हानि से संबंधित है, या इनकम से संबंधित है या प्रॉफिट से संबंधित है, वो खाते आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। तो माल खरीदेंगे तो एक्सपेंसेज,
तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ माल बेचते सेल्स, तो वो हमारे लिए इनकम हो जाती, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी अकाउंट खर्चे से इनकम से संबंधित होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ दो खाते कैश और परचेज हुए। अब आपको बताऊं कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का अगर हम रूल लगावें तो हमारा रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, सारे खर्चों को और हानियों को डेबिट करो। तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो ये डेबिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का ये नियम है। और माल खरीदेंगे कैश में, तो कैश व्यापार से जाएगी। रियल अकाउंट है, नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। तो कैश जाएगी तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नियम आपके समझ में आ गया कि कैसे ये हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे? परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट। ये कैश परचेज की एंट्री हो गई आपके। किस आधार पर ये एंट्री हुई? आपके जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि कैश रियल अकाउंट है और परचेज नॉमिनल अकाउंट है। ये आप समझ ही गए। अब अगर हम इसी बात को आगे देखें कौन से आधार पर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो वहाँ कैश और परचेज ये दो हो गए ना। कैश एसेट होती है, कैश क्या होती है? एसेट होती है। और एसेट बढ़ने पर और डेबिट करो, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो बढ़ने पर उसको और डेबिट करो, इसलिए आपके डेबिट हो जाए। और घट जाए तो क्रेडिट करो। अब यहाँ पर हमने माल खरीदा है तो कैश हमारे व्यापार में से गई तो हमारी एसेट कम हो गई, हमारी एसेट कम हो गई, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और परचेज जो है वो एक्सपेंसेज होता है। और हमारा मॉडर्न टेक्निक है कि खर्चों को डेबिट करो, क्योंकि खर्चे का भी डेबिट बैलेंस होता है और जब और खर्चा करोगे तो और डेबिट करो। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश क्रेडिट क्योंकि एसेट होती है और एसेट व्यापार में से गई तो हमारी एसेट कम हो गई। परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि खर्चा है और खर्चों को डेबिट करो। अगर खर्चे बढ़ते हैं तो जब खर्चा करोगे तो खर्चा बढ़ेगा ही, इसलिए परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं कैश सेल्स। ये हमारा ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स, माल नगद में बेचा। अब जब कैश सेल्स करेंगे तो एक अकाउंट तो कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा, ये तो अब आप अच्छी तरह समझ गए। और इस बार माल बेचा तो दूसरा अकाउंट गुड्स अकाउंट इफेक्ट करेगा। लेकिन गुड्स के लिए मैंने कहा था कि गुड्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता। माल
खरीदा है, गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट होता है, और गुड्स सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट होता है। तो यहाँ इस बार माल बेचा है तो एक खाता सेल्स अकाउंट आएगा। अब अपन देखें कि ये दो अकाउंट किस प्रकार के हैं। तो कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कैसे है? बेचा तो ये हमारे लिए रेवेन्यू हो गया, बेचा तो हमारे लिए रेवेन्यू हो गया। और हमने क्या कहा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, खर्चों को और हानियों को डेबिट करो और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करो। अभी नियम लगाया डेबिट क्रेडिट देखने के लिए। रियल अकाउंट है, नियम लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक खाता रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट रियल कैसे है फिर से देख लीजिएगा कि कैश, मशीन, फर्नीचर, ये सब एसेट होती है, और जो भी आपके अकाउंट किसी एसेट से संबंधित होता है वो रियल अकाउंट होता है। और सेल्स हमारी इनकम है, तो जो भी अकाउंट किसी खर्चे से संबंधित है, किसी इनकम से संबंधित है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो इस बार हमने माल बेचा है, कैश सेल्स, माल बेचा है तो बिजनेस में कैश आएगी और नियम लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस बार कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश व्यापार में आई है। और सेल्स इनकम है, अब वहाँ नॉमिनल अकाउंट का नियम लगा में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम को क्रेडिट करो तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। यहाँ कौन सा नियम लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आई, और यहाँ क्रेडिट ऑल इनकम्स, सारी इनकम को क्रेडिट करो क्योंकि सेल करी तो इनकम हुई। तो एंट्री हमारे फाइनली क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं? टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मैं आपको बताऊं इसी चीज़ को वापस, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, तो उसके हिसाब से देखूं तो कैश एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और हमारे पास कैश सेल करने से रुपया और आया तो हमारी एसेट और बढ़ी। और मैंने बताया अगर बढ़ाना है तो डेबिट बैलेंस को और डेबिट करो। तो कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कैश और आई तो कैश इंक्रीज हो गई, तो कैश इंक्रीज हो गई तो डेबिट को और डेबिट कर दिया। और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट होता है। क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आपने माल बेचा तो आपकी इनकम और बढ़ी, और क्रेडिट बैलेंस है और बढ़ाना है तो क्रेडिट को और क्रेडिट करो। तो सेल्स को हमने और क्रेडिट
कर दिया। मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में किसी भी प्रकार की बुक्स में जो लिखी हुई बातें उनको नहीं बता रहा हूँ तुम्हारे को, सीधी सी एक बात बता रहा हूँ, बैलेंस ध्यान में रखो कि किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाले को बढ़ाना है तो और डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और कम करना है तो रिवर्स कर दो, डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो। तो यहाँ आपके कैश और सेल्स हुई, तो कैश एसेट हुई, एसेट और बढ़ी तो उसको डेबिट किया, और सेल्स इनकम है, इनकम और बढ़ी, इनकम और बढ़ी तो उसको क्रेडिट किया, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है।